डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल है, क्यों ऐसा है कि जिन लोगों को वेलकम करना चाहिए आज वो राइडर्स लगा रहे हैं? शरद पवार जी कह रहे हैं कि कोरोना क्या चला जाएगा अगर मंदिर बन गया, जबकि किसी ने नहीं कहा कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा। ये तर्क कहां से आया, किसी को समझ में नहीं आया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, जिनको भी बुलाया भी नहीं गया है, उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है सिर्फ भूमि पूजन के फैसले से? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ। उम्र में हो सकता है हम दोनों ज़्यादा फ़र्क हम दोनों में नहीं हो, मगर अनुभव में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आप इस देश के उन पत्रकारों में से हैं जिनके साथ बैठना सभी को एक गर्व महसूस होता है। आप क्या हैं वो आप खुद ही जानते हैं। क्या इसका उत्तर आप नहीं जानते हैं? ये जो तथाकथित सेक्युलर गैंग है, ये गैंग कब चाहती थी राम मंदिर बन जाए? आपने तो पल-पल की खबरों को कवर किया है दीपक जी, आपने तो पल-पल देखा है इन लोगों ने किस प्रकार से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे बर्न देयर मिडनाइट लैम्प टू सी टू इट कि टेंपल कंस्ट्रक्शन ना हो सके। ये वो गैंग है जिस गैंग ने किस प्रकार से सत्य को असत्य बनाने की कोशिश की। केके मोहम्मद साहब ने खड़े होकर, केके मोहम्मद जो कि अपने पूरा पुरातत्वविद को लीड कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार खड़े होकर कहा कि जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और टिपिकली जो जेएनयू के एलीट हिस्टोरियंस है, जिसको मैं अंग्रेजी में डिस्टोरियंस कहता हूं, डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट, उन्होंने किस प्रकार, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे वो बाकी लोग हो, उन्होंने किस प्रकार रोकने की कोशिश की, एक भ्रामक सिचुएशन प्रोड्यूस किया। आज जो शरद पवार कह रहे हैं, शरद पवार कोई छोटे राजनेता नहीं है। शरद पवार ने इतनी पारी देखी हुई है, शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। अगर उनके मुंह से ये वाक्य निकलता है तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बहुत सोचा समझा हुआ नपा तुला बयान है और ये बयान तुष्टीकरण का है। ये अपीजमेंट के लिए दिया गया बयान है कि अपने वोट बैंक को किस प्रकार से मैं बजाय रखूं, उनके मुंह से कुछ स्लिप नहीं कर गया है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बोल दिया है। बहुत नाप तोलकर एक छोटा सा बयान दिया कि क्या मंदिर बनेगा तो कोरोना चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंदिर को छोटा दिखाना, तुष्टीकरण करना, यही तो होता आ रहा है। ये वो गैंग है जिस गैंग ने कोर्ट में खड़े होकर, दीपक जी, उन्होंने राम मंदिर के मैप को, नक्शे को फाड़ कर फेंक दिया था। ये वो गैंग है जो कोर्ट में कपिल सिब्बल और असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहते थे कि 2019 के बाद तक इस पूरे विषय को टाल दिया जाए, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये वो गैंग है जो, याद करिए, कपिल सिब्बल खड़े होकर कहते थे ये राम मंदिर और भगवान राम तो ट्रिपल तलाक वाला केस जैसे है, ट्रिपल तलाक से राम को कंपेयर करते थे। ये वो गैंग है जिसमें सोनिया गांधी जी जब अध्यक्षा थी कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने एक एफिडेविट शेयर किया था कोर्ट में, जिसमें कहा गया था राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज हिस्टोरिक मिथिकल, ये केवल और केवल एक काल्पनिक शक्ति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो इन लोगों से आप क्या अपेक्षा करते थे? मगर सोचिए, 500 वर्ष का ये युद्ध है, 500 वर्षों से जो विषय चला आ रहा था, और आज ब्रिटिश कोर्टों से होते हुए अंग्रेजी के कोर्ट में भी गई, और वहां से होते हुए 136 साल के बाद आज हिंदुओं को न्याय मिला है। ये साधारण विषय नहीं है, और ये ऐसे इक्के दुक्के नेता कुछ भी कहते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है।